श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप भी चाह रहे हैं कि नया साल आपके घर सारी खुशियां लेकर आए, धन की कभी कमी ना हो, तो साल के आखिरी सोमवार के ये 3 खास उपाय आपको सब कुछ दिला सकते हैं जो आप चाहते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए 5 बेहद खास उपायों को आपको बताएंगे। अगर ये सोमवार के उपाय आप करते हैं तो गुरु जी कहते हैं कि निश्चित ही नए साल में आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं उस खास उपायों को। लेकिन उससे पहले एक निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, सबसे पहले पूज्य गुरु जी के द्वारा बताया गया एक बहुत ही आसान सा उपाय जो मैं खुद आप लोगों को करके दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। अगर आप बाबा भोलेनाथ की पूजा करके, कई सारे उनके उपायों को करके, सोमवार का व्रत करके, प्रदोष का व्रत करके और यहाँ तक कि आपने पाशुपति व्रत का भी नियम कर लिया है, फिर भी आपकी जो मनोकामना थी वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए पूज्य गुरु जी ने शिव महापुराण की कथा से एक बहुत ही चमत्कारी उपाय बताया। गुरु जी ने कहा कि ये उपाय सिर्फ आपको एक बार करना है और ये उपाय करने के 3 महीने के अंदर ही बाबा भोलेनाथ चौथा महीना नहीं लगने देंगे और आपकी चाहे पैसे की समस्या हो, चाहे आपको गंभीर बीमारी की समस्या हो, चाहे कर्ज की समस्या हो और चाहे विवाह की समस्या हो, आपकी कैसी भी मनोकामना है वो पूरी होगी। तो देखिए, आप ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। सुबह सुबह स्नान करने के बाद आपको एक बेलपत्र लेना है, जैसा कि आप लोग सामने देख पा रहे होंगे। एक बेलपत्र हमने ले ली। अब आप लोग जानते हैं कि इस बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। सबसे बड़ी वाली पत्ती जिसमें महादेव का वास होता है, इसी पत्ती में आपको थोड़ा सा शहद लगाना है। ये थोड़ा सा शहद लगाने के बाद हमें पहुंच जाना है बाबा के शिवलिंग के पास। शिवालय जाकर इस बेलपत्र को बाबा की शिवलिंग में लगा देना है या चिपका देना है, जैसा कि आप लोग सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक ऐसे ही आपको ये उपाय करना है। अब इसकी डंडी का मुख किधर होना चाहिए, तो इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इस उपाय में डंडी के मुख का कोई महत्व नहीं है, आप जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं। जैसे सामने आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ऐसे ही करना है आपको। ऐसे ही बेलपत्र आप शिवलिंग में बाबा को समर्पित करके या चिपका कर, फिर उसके बाद अपनी हथेली इसी बेलपत्र के ऊपर रख कर अपनी मनोकामना बोल देनी है। सारा सब कुछ करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। ठीक ऐसे ही उपाय आपको करना है, कुछ भी इससे अलग नहीं करना है। तो अपनी हथेली बेलपत्र के ऊपर वहीं शिवलिंग पर रख कर आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए, बाबा से थोड़ी प्रार्थना करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाना है। बस इतना छोटा सा उपाय। ये उपाय आपको रोज रोज नहीं करना है, बल्कि सिर्फ एक बार। सिर्फ एक बार करने के बाद 3 महीने तब बीतेंगे जब आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो चुकी होगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि नया साल जो आ रहा है वो आपके जीवन में कुछ नया नया करे, आपके सारे दुख क्लेशों का अंत हो और सुख समृद्धि आपके घर में भी हो, तो इस छोटे से उपाय को जरूर करिएगा। अगले उपाय की तरफ बढ़ने से पहले एक निवेदन, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में एक बहुत ही सुंदर सा उपाय गुरु जी के द्वारा बताया गया है, वो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं गुरु जी के दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय के लिए अगर मैं कहूँ कि ये उपाय आप लोगों के लिए अमृत है, तो शायद वो भी कम होगा, क्योंकि इस उपाय में गुरु जी ने अपनी कई कथाओं के बारे में 1 लोटा जल लेकर बाबा को समर्पित करने के लिए कहा है। और ये बहुत अच्छी बात है। जब आप 1 लोटा बाबा को जल समर्पित करते हैं प्रत्येक दिन, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। आप प्रत्येक दिन 1 लोटा बाबा को समर्पित करिए, किंतु जब कभी भी आपको मौका मिले, आप शिवलिंग में जल समर्पित करने गए हैं और आपने वहाँ पर निर्माल्य देखा है, वहाँ पर पानी भरा हुआ देखा है, चावल के दाने देखे हैं इधर उधर फैले हुए हैं, फूल देखे हैं इधर उधर फैले हुए हैं, जो शिवलिंग के नीचे पड़े हुए हैं, जिनके कारण वहाँ पर गंदगी हो रही है। वैसे इसको गंदगी नहीं बल्कि आप निर्माल्य कहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये जो निर्माल्य है, आप कहीं भी देखें तो इन सब को हटाकर किनारे कर दे। अगर शिवालय में कहीं कपड़ा रखा हो तो उस कपड़े से उस शिवालय में पोछा लगा दे, पूरे मंदिर में झाड़ू लगाकर उसे साफ कर दें, स्वच्छ कर दें, उसे अच्छी तरह से साफ कर दें, अच्छी तरह से पोछा लगा दें। पूज्य गुरु जी कहते हैं आपको जितना फल 1 लोटा जल चढ़ाने से मिलता है, उससे 2 गुना फल शिवालय में निर्माल्य साफ करने से मिलेगा। इसीलिए अगर आप किसी भी समय सुबह से लेकर दोपहर तक कभी भी शिवालय के सामने से गुजर रहे हैं और अगर आपके पास समय है, तो एक बार शिवालय के अंदर जरूर जाइए और वहाँ के निर्माल्य को हटाकर, वहाँ की गंदगी को साफ सूफ करके बाबा के सुंदर धाम में साफ सफाई स्वच्छता जरूर बनाइए। गुरु जी कहते हैं कि मैं गारंटी से ये बात कह सकता हूँ कि इसका जो फल मेरा अवघड़दानी देगा, उससे आपकी झोली पूरे जीवन कभी खाली नहीं होगी। तो ये पुण्य का कार्य जरूर करिए। इसके बाद बात करते हैं गुरु जी के तीसरे उपाय की। वैसे अगर इसे उपाय ना कहकर गुरु जी के द्वारा दी गई एक शिक्षा कहें तो ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने बताया कि आप लोगों में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं
जो शिवलिंग में एक लोटा जल जब लेकर जाते हैं तो उनमें अहंकार की भावना होती है। वो दिखावा करते हैं, 2-3 रुद्राक्ष की माला पहनकर 4 लोगों को दिखाते हुए अहंकार की भावना से वो एक लोटा जल बाबा को समर्पित करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए गुरुजी ने कहा कि इन लोगों की कभी भी कोई मनोकामना बाबा भोलेनाथ स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप लोग भी मेरी तरह हर रोज पूज्य गुरुजी की शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि गुरुजी हमेशा कहते रहते हैं कि जल में छल नहीं होना चाहिए। जल में अगर आपके छल होगा तो बाबा आपको कभी नहीं प्राप्त होंगे। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि आप बाबा को निर्छल होकर जल चढ़ाइए, उनके प्रति अपने भावों को रख कर जल चढ़ाइए। अब बढ़ते हैं गुरुजी के चौथे उपाय की तरफ। ये उपाय उनके लिए है जो बहुत ही गरीब हैं। गुरुजी कहते हैं जो बिल्कुल ही कंगाल हैं, अपने जीवन में पैसों की समस्या से परेशान है, उनके जीवन में धन की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं या फिर उनके पास कर्जा बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आप सिर्फ 5 सोमवार ये उपाय करिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको छठे सोमवार ये उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरा डमरू वाला आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर चुका होगा। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको सोमवार का दिन होना चाहिए, यानी हमारे प्यारे बाबा भोलेनाथ का दिन होना चाहिए। अब इस सोमवार के दिन हमें पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। लेकिन एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, आपको ये उपाय बेलपत्र के बड़े पेड़ के नीचे जो छायादार हो, किसी छोटे प्लांट में या बेलपत्र के पौधे में आपको ये उपाय नहीं करना है। बड़े बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही इस उपाय को करना है। तो सोमवार के दिन शाम को प्रदोष काल में हमें पहुंच जाना है बड़े बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब सबसे पहले आपको थोड़ी शक्कर या गुड़ इस पेड़ के नीचे डालना है। फिर इसी शक्कर या गुड़ के ऊपर आपको एक लंबी रुई की बाती का गाय के घी का दीपक जलाना है। ध्यान रखिएगा, इसी शक्कर या गुड़ के ऊपर। शक्कर या गुड़ बहुत थोड़ा ले जाना है, ज़्यादा नहीं ले जाना है आपको। क्यों इसका इतना अधिक महत्व है? तो पूज्य गुरुजी ने बताया कि माँ लक्ष्मी शाम के समय बेलपत्र के नीचे भगवान नारायण का स्मरण करती हैं। इसीलिए सोमवार के दिन जो कोई भी शाम के समय एक घी का दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे जलाता है तो माँ लक्ष्मी उसके घर हमेशा के लिए वास करने के लिए, हमेशा के लिए रहने के लिए चली जाती हैं। तो आप भी अगर धन की समस्या से, पैसों की समस्या से परेशान हैं और नए साल में आप भी चाहते हैं कि आपके पास इन सारी समस्याओं का अंत हो जाए तो ये उपाय जरूर करिएगा। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि ये उपाय आप जरूर करना, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। इसके बाद पूज्य गुरुजी ने जो उपाय बताया उसको शायद आप सभी लोग बहुत साधारण सा उपाय समझते हैं, तभी आप लोग अपने मन के भाव को बाबा भोलेनाथ से जोड़ नहीं पाते। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जहाँ कहीं भी शिव महापुराण की कथा होती है तो वो स्थान सिर्फ एक मैदान, एक ग्राउंड ही नहीं बल्कि पूरा कैलाश हो जाता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं, किंतु एक बात कि हर रोज शिव महापुराण की कथा के दौरान जब जब भी भजन होता है तब उस भजन के बाद शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को अगर आप लोग अपने भाव से जप लें तो आपके आधे कष्ट तो ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। क्यों समाप्त हो जाएंगे? तो आइए जानते हैं, आपको बताते हैं कि गुरुजी क्यों ऐसा कहते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जब भजन के बाद हम लोग इस मंत्र का जाप करते हैं तो कथा में कम से कम 5 लाख लोग मौजूद रहते हैं। यूट्यूब पर 8 से 10 लाख लोग ऑनलाइन देखते हैं, फेसबुक पर 50 लाख लोग ऑनलाइन देखते हैं और आस्था चैनल पर करीब 50 से 60 लाख लोग टीवी पर देखते हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 80 से 90 लाख लोग जब भारत के कोने कोने से एक साथ इस मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे तो उनके आसपास से बाबा भोलेनाथ की एक अद्भुत शक्तिशाली ऊर्जा का संचालन होगा और वो शक्तिशाली ऊर्जा पूरे भारत में फैलती है। इसीलिए जब आप सभी इस मूल मंत्र का जाप करें तो इसके बाद आप अपनी मनोकामना जरूर बोलें। ऐसा करने से आपके आधे कष्ट तो ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। तो आज के बाद आप लोग भी कथा के दौरान बोले गए इस मूल मंत्र को साधारण मत समझिएगा और उसके बाद तुरंत अपनी मनोकामना बोल दीजिएगा। आपके साथ पूरा भारत इस मंत्र का उच्चारण करता है, इसीलिए मंत्र के बाद अपनी मनोकामना जरूर बोलिएगा। मेरा डमरू वाला उसे स्वीकार अवश्य करेगा, ऐसा गुरुजी कई बार कह चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं उस पत्र की जिसको देखकर स्वयं गुरुजी भी दंग रह गए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अपनी पूरी जिंदगी मैंने ऐसा पत्र नहीं देखा जब एक 70 वर्ष के बुजुर्ग ने बाबा भोलेनाथ की ही परीक्षा ले ली। दरअसल पत्र में 70 वर्षीय बुजुर्ग ने लिखा कि मैंने भी सुना है कि सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल, तो मैं भी आज भोलेनाथ की परीक्षा लूंगा। दरअसल ये 70 वर्षीय बुजुर्ग अपनी पूरी नौकरी के दौरान कभी प्रमोशन नहीं पाए थे, कभी प्रोन्नति नहीं पाए थे, जबकि उनके साथ उनके सभी दोस्तों को प्रमोशन मिल चुका था। लेकिन ये बुजुर्ग अब रिटायर हो चुके थे और रिटायर होने के बाद प्रमोशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन फिर भी इन्होंने बाबा पर अटूट विश्वास रखते हुए एक पत्र अपने अधिकारी को लिखा और उसके बाद ये और इनकी पत्नी बाबा को हर रोज एक लोटा जल और एक बेल पत्र समर्पित करने लगे।
अब आप लोग स्वयं देखिए, गुरुजी यूं ही नहीं कहते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। उनके ये उपाय करने के बाद, उन बुजुर्ग के ये उपाय करने के बाद मात्र कुछ ही महीनों में उनका प्रमोशन स्वीकार कर लिया गया। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि वो रिटायर हो चुके थे, फिर भी उनके पिछले 9 सालों से उनका बढ़ा हुआ लगभग 9 से 10 लाख रुपया उनको और मिलेगा। दोस्तों, ये फल होता है बाबा के प्रति अटूट विश्वास रखने का। इसीलिए एक लोटा जल और एक बेलपत्री के महत्व को पूज्य गुरुजी हमेशा इस महत्व का बखान करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के द्वारा बताए गए कुछ खास उपाय। अगर आप भी नए साल में सुख समृद्धि से भरा हुआ जीवन चाह रहे हैं तो आप इन उपायों को जरूर करिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।